जीवन और जीवन से जुड़े विषयों पर गौतम बुद्ध का नजरिया बहुत ही सटीक और एकदम समझ में आने वाला ही रहा है। उन्होंने कभी किसी विषय को बहुत उलझकर नहीं समझाया। अपने शिष्यों की सारी जिज्ञासाएं वे अत्यंत सरलता पूर्वक समाधान कर देते थे। भगवान बुद्ध से उनके शिष्य अक्सर मृत्यु को लेकर तरह तरह के सवाल पूछा करते थे, परंतु बुद्ध हमेशा इस सवाल को अनसुना कर देते थे। एक बार बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, हे बुद्ध, आपने आज तक यह नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसकी बात सुन बुद्ध मुस्कुराए और उसे जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाने लगे। बुद्ध कहने लगे, पहले मेरी एक प्रश्न का उत्तर दो। उन्होंने शिष्य से पूछा कि मान लो तुम्हारे शरीर में कहीं से तीर आकर लग जाए तो सबसे पहले तुम क्या करोगे? शरीर से तीर निकालोगे या यह पता करोगे कि तीर कहां से आया और किसे मारने के लिए छोड़ा गया था? शिष्य ने कहा, सबसे पहले मैं उस तीर को शरीर से निकालूंगा और घाव पर मरहम पट्टी करूंगा। जीवन में आए हुए दुखों के निवारण का उपाय सबसे पहले जरूरी है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब यह बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु के पश्चात की बातों के बारे में सोचा जाए जो हमारे वश में ही नहीं। जो हमारे वश में ही नहीं उसका विचार ही क्यों करना? किसकी मृत्यु कब आएगी यह कोई नहीं जानता। मनुष्य के हाथ सिर्फ कर्म करना है। उसे उन विषयों के बारे में सोचकर वक्त बर्बाद करना ही नहीं चाहिए जो बातें उनके हाथ में ही नहीं। उसे सिर्फ उन बातों के बारे में सोचना चाहिए जो वो कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि हमें जीवन मिला है, जीने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में इतना दुख है, हमें अपनी ऊर्जा इन दुखों के निवारण में खर्च करनी चाहिए, ना ही यह सोचकर अपना वर्तमान और भविष्य खराब करना चाहिए कि मरने के बाद क्या होगा। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि हमारे हाथ सिर्फ एक ही चीज है और वह है हमारा जीवन। हमें उन बातों के बारे में सोचकर समय नहीं गंवाना चाहिए जिन पर हमारा कोई अधिकार ना हो। हमें हमेशा उन बातों के बारे में ही विचार करनी चाहिए जो हमारी परेशानियों को कम कर सके, जो हमारे दुखों को कम कर सके। बुद्ध ये भी कहते हैं कि अपने जीवन को यथासंभव सार्थक रूप से जीना एक आधुनिक व्यक्ति के लिए नंबर 1 कार्य है जो आत्म साक्षात्कार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए प्रयास करता है। वास्तव में अपने जीवन को यथासंभव पूर्ण और समग्र रूप से जीना सीखना अत्यंत आवश्यक है। कितने लोग किसी भी तरह से खुद को विकसित किए बिना ही अपने जीवन को खर्च करते हैं। इस तरह उनके जीवन में गिरावट आती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति उनसे आत्मा, परलोक, विश्व का मूल आदि दार्शनिक बातों के बारे में पूछता तो वह इसे व्यर्थ की चर्चा कर टाल देते थे। वे कारुणिक होकर कहते हैं कि हमें जीवन के बारे में सोचनी चाहिए, हमें कर्म के बारे में सोचनी चाहिए, हमें अपने जीवन को सुखमय व आनंदमय बनाने की सोचनी चाहिए, मृत्यु के बारे में नहीं।